Hello बच्चों, let us see this question. A cylindrical wire of radius r is carrying uniformly distributed current over I over its cross section. If a circular loop of radius r is taken as an ampere loop, then the variation of B dot dl over this loop with the radius r of the loop will be best represented by. हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी कैपिटल आर रेडियस है। इसके अंदर जो करंट है वो आई है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बेसिकली 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, तो ये तीनों पॉइंट सेंटर से एक आर रेडियस पर वेरी कर रहे हैं। बस आपको ये बताना है कि अगर मैं इन पॉइंट्स पर या इन पॉइंट्स पर जब मैं बी डॉट डी एल निकालूंगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालूंगा, जिसे हम एम्पियर लूप भी कहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मैंने यहाँ 3 पॉइंट इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 पॉइंट ही पूरी सॉल्यूशन को जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, देखो, एक पॉइंट ए लिया है जो कि आर से कम है, एक पॉइंट बी लिया है जो कि आर पर है, और एक पॉइंट सी लिया है जो कि आर से ज़्यादा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम जनरलाइज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। यहाँ पर मैं जो की कंसेप्ट लगाने वाला हूँ वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ मेरा की कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखना, जब तुम ए पर आ जाओगे, अब एक और चीज याद रखो। देखो, तुम्हारा जो करंट है वो पर यूनिट एरिया वेरी कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि करंट पर यूनिट एरिया इज जे, है ना, ये है। अब जब मैं ए पर आऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये लूप बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ। जब मैं ये लूप बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। कितना करंट इसके अंदर है भाई, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप, विच इज लेट अस से पाई एक्स स्क्वायर। इसे मैंने रेडियस एक्स ले लिया, तो पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल अगर एक्स के हिसाब से देखें तो वो कैसा मतलब वेरी कर रही है, पैराबोलिकली, पैराबोलिकली। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से दो ऑप्शन है जो कि ऐसा दिखा रहे हैं। पहला है ऑप्शन नंबर 2 और दूसरा कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, जो ऐसा वेरिएशन दिखा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं अभी भी अनसर्टेन हूँ कि इन दोनों में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पता तो चला 2 और 3 होंगे। अब मैं एट पॉइंट बी निकालूंगा, एट पॉइंट बी, तो बी डॉट डी एल एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, बस इस एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, आर रख दूंगा। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जे को मैंने खोल कर रख दिया, पाई आर स्क्वायर। आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी सर दे रखी है। फर्दर अगर मैं जाता हूँ यहाँ सी पर, तो मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ, एट अ डिस्टेंस एक्स दूर हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बी डॉट डी एल निकालता हूँ, इट विल बी म्यू नॉट आई नेट। अब देखो, यहाँ पर टोटल करंट जो ये लूप कैरी कर रहा होगा, जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ये लूप कैरी कर रहा होगा, इट विल बी द टोटल करंट विच इज इन द वायर इटसेल्फ, है ना। तो वो तो आई ही होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई। और देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बी पॉइंट पर निकलने वाली वैल्यू, सी पॉइंट पर निकलने वाली वैल्यू सेम है। ठीक है, और सी पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, मतलब वायर के बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मतलब हमारा ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो बी पॉइंट के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो चुकी है ना। तो पहले पैराबोलिकली वेरी कर रही है, फिर एक वैल्यू को अटेन करने के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। सो फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज सेकंड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।